सूर्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। सूर्य का निर्माण आज से 4.57 अरब वर्ष पूर्व एक आणविक बादल के विखंडन से हुआ। सूर्य एकदम गोल नहीं, करीब करीब गोलाकार है। इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्रकाश पिंड है। उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 किलोमीटर बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी तक उसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक उसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का एक छोटा भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इस ऊर्जा का 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी भाप बनने के काम आता है और उसकी ढेर सारी ऊर्जा समुद्र और पेड़ पौधे सोख लेते हैं। इसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींच कर रखती है। ऋग्वेद संहिता के अनुसार भगवान सूर्य ही समस्त स्थावर जंगम की अंतरात्मा हैं। वे आकाश में निराधार अपने रथ पर भ्रमण करते रहते हैं। सतत चालित होने के कारण इसे रथ कहा जाता है। इस रथ में 7 अश्व जुते हैं। ये 7 अश्व ही 7 दिन हैं। वस्तुतः अश्व एक ही है, किंतु 7 नामों से विख्यात होने के कारण इसे 7 अश्व कहा जाता है। उस रथ में संवत्सर का एक ही चक्र है। भूत वर्तमान भविष्य उस रथ चक्र की नाभि हैं। यह रथ अविनाशी है। यह सर्वथा सुदृढ़ है। यह कभी शिथिल नहीं होता। कालात्मा सूर्य ही समस्त अंडज पिंडज ऊष्मज स्थावर के प्राणाधार हैं। सूर्य उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ऋषि कण्व के पुत्र प्रस्कण्व ने रोग निवारण के लिए सूर्योपासना की थी। अंगिरा के पुत्र कुत्स, उक्थ्य के पुत्र दीर्घतमा और अगस्त ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, इरिन्विथि ने सुख प्राप्ति, रोगों और शत्रुओं के विनाश के लिए सूर्य की आराधना की। ऋषि प्रसद्र के अनुसार सूर्य आकाश की स्वर्गिक शोभा हैं। ऋषि पुत्रों में अभितपा, मूर्धन्वान, ज्योति, सूर्यपुत्र चक्षु और ऋषिका सर्पराज्ञी के सूर्योपासना का वृत्तांत उपलब्ध है। सूर्य तेजोमयी किरणों के पुंज हैं तथा मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवों के समस्त विश्व के नेत्र हैं। गायत्री की व्याख्या में कहा गया है, हम स्थावर जंगम रूप समस्त विश्व के जनक प्रकाशमय परमेश्वर के तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्मों और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। सूर्य ऐसे सम्राट हैं जो प्रजा से कम टैक्स लेकर उन्हें अधिकतम प्रदान करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जितना रस खींचते हैं, उन सब को वर्षा के रूप में लौटाकर अपनी प्रजा को अन्न, धन, दीर्घायु से भर देते हैं।
मैं आदित्य स्वरूप सूर्यमंडलस्थ प्रकाश रूप परमात्मा को जानता हूँ। सबके नेत्र समस्त जगत के हितैषी भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं। हम उनकी कृपा से 100 वर्षों तक जीवित रहें, देखें, सुने, हमारी वाणी अनवरोध मुखरित रहे, हमें किसी के अधीन होकर दीनहीन जीवन व्यतीत करना न पड़े। इतना ही नहीं, हम 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहें, देखें, सुने, बोलें और कभी पर निर्भर न हों। हे भगवान, आप हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। मदन मोहन तरुण। जानकारी का सूत्र गूगल, विकिपीडिया, पुराण, उपनिषद आदि।